दोस्तों नमस्कार। पिक्चर प्लस यानी जिंदगी का बायोस्कोप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आज हम सिताराए आजम दिलीप कुमार की बात तो करेंगे ही, साथ ही उनके निधन के बाद जिस तरह से उनके नाम और मजहब को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छेड़ी गई, उस पर भी चंद बातें करेंगे। लेकिन आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप इसके मकसद को ठीक से समझ पाएंगे। साथ में यह भी कहना है कि अगर आप लोगों ने पिक्चर प्लस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर घंटी बजा दें और हमें प्रोत्साहित करें। तो चलिए बात दिलीप कुमार और सोशल मीडिया की बकवासबाजी की करते हैं। मुझे सबसे पहले इस बात पर हैरत है कि जिस दिलीप कुमार को भारतीय जनमानस ने आज़ादी के बाद मनोरंजन जगत के बड़े नायकों में एक माना और उनकी शैली को अपनी जीवन शैली में ढालने का प्रयास किया और जिनकी अदाओं पर सालों साल से आनंदित होते रहे, उस दिलीप कुमार को निधन के बाद महज एक मुसलमान बना दिया गया। न जाने ये कौन सा चलन है कि कुछ लोग बिना बात बिन मजहब की बात किए रह ही नहीं सकते। न जाने ये कौन लोग हैं जिन्हें ऐसी भाषा और सोच को प्रसारित करने पर कहां से आखिर इनाम मिलता है। हिंदी सिनेमा के नौसिखवा इतिहासकारों और स्कॉलरों को मैं चुनौती देता हूं कि वो अनुसंधान करके यह बताएं कि यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनने में वह खुद कितने इच्छुक रहे होंगे। क्या इसका कोई तथ्य है, प्रामाणिक तथ्य है उनके पास? ज़रूर सामने रखें, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक सच है कि जिस बॉम्बे टॉकीज की फिल्म ज्वार भाटा में दिलीप कुमार ने पहली बार अभिनय किया, उसी बॉम्बे टॉकीज में अशोक कुमार नामक अभिनेता पहले ही हो चुके थे, जिनका नाम यहाँ बदला गया था पहले ही। खास बात यह है कि अशोक कुमार हो या फिर दिलीप कुमार, दोनों के नाम बदलने में बॉम्बे टॉकीज की कर्ता धर्ता देविका रानी का बड़ा योगदान था। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में नाम बदलकर लिखने की परंपरा बहुत लंबी है। इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है और कई सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने मूल नाम को बदला है। जहां कलाकार हिंदू हो या फिर मुस्लिम या फिर किसी और धर्म के, उन्होंने अपने फिल्मी जीवन के लिए अपना नाम कुछ और रखा, जबकि उनका वास्तविक नाम कुछ और था। मसलन डायलॉग के बादशाह कहे जाने वाले राजकुमार कोहिले, उनका वास्तविक नाम कुलभूषण पंडित था, लेकिन फिल्मों में नाम मशहूर हुआ राजकुमार। इनके अलावा देखें तो संजीव कुमार, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, किशोर कुमार गायक, अनूप कुमार, कितने नाम बताओ। बॉलीवुड में बहुत सारे कुमार और सभी चर्चित हैं। वैसे यह बात केवल यहीं तक सीमित नहीं रह जाती। सिल्वर स्क्रीन पर दिलीप कुमार का जादू चल गया, तब भी उस जमाने के समाचार पत्र पत्रिकाओं में अनेक बार यूसुफ खान की जानकारी दी जाती थी। मतलब जब दिलीप कुमार के बारे में आर्टिकल छपते थे या फिर उनका इंटरव्यू छपता था, तो उसमें यह जानकारी दी जाती थी कि दिलीप कुमार का मूल नाम यूसुफ खान है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि तब के दर्शक इस तथ्य को भली भांति जानते रहे होंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि दर्शकों को इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं था, क्योंकि वह तो केवल उस कलाकार की अदायगी को देखने जाते थे जिसका नाम पोस्टर पर दिलीप कुमार लिखा होता था। और यह एक हकीकत है, दर्शकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दिलीप कुमार का असली नाम आखिर है क्या। दर्शक तो बस मधुमती, यहूदी, आन, देवदास, अंदाज, नया दौर या फिर उनकी और भी बहुत सारी फिल्में, मसलन गंगा जमुना, मुगले आजम, संघर्ष, गोपी, राम और श्याम, सगीना आदि फिल्मों के ट्रेजिडी को लोग देखने जाते थे और अपने अपने दिलों में भरपूर आह्लाद भर कर लाते थे। और फिर अपने गांव गली मोहल्ले में जब फिल्में देखकर लौटते थे तो पल भर के लिए खुद को दिलीप कुमार ही समझने लगते थे। हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने
ऐसी यादें अपनी सुनाई है और अपनी कहानियाँ हमें सुनाई है। ऐसे में मुझे पूरा यकीन है कि दिलीप कुमार ने कभी भी हिंदुस्तान के दिलों पर राज करने के लिए अपने नाम का सहारा नहीं लिया होगा। दिलीप कुमार महान अभिनेता कहलाए तो बस अपनी अपनी अभिनय क्षमता की बदौलत, लेकिन आज उनके निधन के बाद जिन कुछ तुच्छ मिजाज के लोगों ने दिलीप कुमार के योगदान को तंग नज़रिए से आंकने की कोशिश की है, उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि दिलीप कुमार ने अपने जीवन में मुगल आजम के अलावा शायद ही किसी फिल्म में मुस्लिम किरदार को जिया है। और मुगल आजम भी इस्लामियत की पहचान बताने वाली फिल्म कतई नहीं थी, बल्कि यह शहजादे और मुगल दरबार की एक नर्तकी की प्रेम कहानी बताने वाली फिल्म है। एक ऐसी कहानी जहां भरी दरबार में एक नर्तकी बादशाह के आगे प्रेम लालसा लिए ललकार उठती है, जब प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन भारतीय जनमानस में दिलीप कुमार की स्वीकार्यता और लोकप्रियता की कहानी के राज कुछ और भी हैं, जिन्हें भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। दिलीप कुमार को तभी हम संपूर्णता से समझ सकते हैं। वास्तव में जिस इरादे से देविका रानी ने यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाया, निश्चय ही उसके बाद के निर्माता, निर्देशक और लेखक गीतकार भी दिलीप कुमार को उसी सांचे में ढालते रहे और दिलीप कुमार जीवन और समाज के हर रंग को अपने ही अंदाज में पर्दे पर जीते रहे। इसे संजोग कहें या कुछ और कि दिलीप कुमार अपने समकालीन कलाकारों के मुकाबले अपनी फिल्मों में कहीं ज़्यादा भजन कीर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। आप गोवी फिल्म का वह गीत याद करिए, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। नया दौर फिल्म का आप वह गीत याद करिए, आना है तो आ, कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। उनकी बहुत सारी फिल्मों में अगर सीधे तौर पर भजन ना भी कहें और वे भजन सीधे तौर पर दिलीप कुमार गाते हुए नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में कहें, भजन कीर्तन अच्छी खासी मात्रा में है और वे सारे गीत उन फिल्मों की जान की तरह हैं। कुछ उदाहरण देखिए, फिल्म कोहिनूर का गीत याद करिए, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका अगर नाच रही है तो निश्चित तौर पर यह एक हिंदू भावना की शब्दावली इस गीत में है। दूसरा गीत आप देखिए देवदास में, आन मिलो श्याम सांवरे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे। यह भी एक भक्ति भाव प्रदर्शित करने वाला गीत है। मुगल आजम के गीत देखिए, मोहे पनघट पे छेड़ गए हो नंदलाल रे, यहाँ भगवान कृष्ण की बात कही गई है। जौवन फिल्म का गीत आप देखिए, घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे, या फिर मैं तो गिरधर के घर जाऊं। यह भी एक किस्म का भक्ति भाव लिए हुए गीत है। ऐसे बहुत सारे गीत आपको दिलीप कुमार की फिल्मों में मिलेंगे और इन उदाहरणों के आधार पर आप खुद ही बताइए, क्या दिलीप कुमार ने अपनी लोकप्रियता बनाए रखने की मंशा के लिए भारतीय जनमानस को कभी धोखे में रखा होगा, जिसकी तरफ आज कुछ तुच्छ किस्म के मानसिकता वाले लोग इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा, जो लोग फिल्म मेकिंग की कला और व्यवसाय को ठीक से नहीं जानते, वे कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर सकते हैं, जबकि सच्चाई तो यही है, उस कलाकार को जिस व्यवसाय के आशय से देविका रानी ने यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनाया, उसी मकसद की पूर्ति के लिए बाद के दौर के फिल्म मेकर्स ने पर्दे पर दिलीप कुमार का बार बार वही रूप दिखाया जिससे उनका व्यावसायिक हित पूरा होता। तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे, देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी ज़िंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।